मैं असफल क्यों हुआ? मकर राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। यह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है और सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको पता चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज हम मकर राशि के असफल होने के कारणों को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिलता है, जो आपको भी मिलने वाला है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि देव की श्रमिक राशि के रूप में उसकी पहचान है। इस राशि में भी एक प्राकृतिक अंतर विरोध की स्थिति दिखाई देती है। एक ओर वह चर राशि है तो दूसरी ओर वह पृथ्वी तत्व की राशि है। वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी तत्व की राशि स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व अर्थ त्रिकोण को दर्शाता है। लेकिन अर्थ त्रिकोण की राशि होने के बाद भी सदैव चर रहना अर्थात अस्थिर रहना, यह उसका एक भाग आता है। अतिरिक्त परिश्रम मकर राशि का मूल गुणधर्म है। अत्यंत कठिन परिश्रम करना, सदैव कार्यरत रहना, उसके बाद भी किसी भी चीज़ का श्रेय ना मिलना जैसी चीज़ें मकर जातकों के साथ होती है। अर्थात उनके काम को सदैव नज़रअंदाज किया जाता है। कोई बड़ा कार्य जब संपन्न होता है तब उस कार्य के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर बड़े लोगों का सम्मान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य करने वाले श्रमिक व्यक्ति के काम को नज़रअंदाज किया जाता है। फिर चाहे वह कोई ब्रिज हो, कोई भव्य वास्तु हो। इस प्रकार जब भी कोई भव्य दिव्य कुछ होता है तो वहाँ पर श्रमिक लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तब उन श्रमिक लोगों को कोई भी पहचानता नहीं है। ऐसा मकर जातकों के साथ सदैव होता है। मकर जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार सदैव परिश्रम करते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद उसका श्रेय उन्हें कभी नहीं मिलता। मकर राशि के मंत्रिमंडल का विचार करें तो शनिदेव राशि स्वामी होने के कारण वे इस कुंडली के मुख्यमंत्री बनते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव ने अर्थ खाता अपने ही पास रखा है, क्योंकि मकर राशि के द्वितीय स्थान में कुंभ राशि अर्थात शनिदेव की दूसरी राशि आती है। अब परिश्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करता ही है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह उसके साथ आर्थिक चीज़ों का व्यवस्थापन भी करता हो। विशेष रूप से आज के आधुनिक काल में पैसों से पैसा कमाना पड़ता है। उचित व्यवस्थापन किए जाने पर उचित लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन यह एक सकारात्मक बात है कि द्वितीय स्थान में कुंभ राशि आती है, जो बुद्धिमान राशि मानी जाती है, जिस कारण पैसों के उचित व्यवस्थापन की हम अपेक्षा कर सकते हैं। अर्थात वह निर्णय मकर राशि के स्वामी को लेना होता है। शनिदेव ने परिश्रम का खाता गुरुदेव को दिया है, साथ ही खर्च का खाता भी गुरुदेव को ही दिया है। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव अर्थात देवगुरु बृहस्पति और शनि को राक्षस ग्रह कहा जाता है, जिस कारण राक्षस के लिए परिश्रम करना या खर्च करना, यह दोनों चीज़ें गुरुदेव के लिए अधिक सकारात्मक नहीं होती। साथ ही गुरुदेव और शनिदेव का रिश्ता भी थोड़ा अलग है। शनिदेव गुरु को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन गुरुदेव शनि को अपना मित्र नहीं मानते। यह वन वे मित्रता है, जिस कारण उनका रिश्ता समग्रह का होता है, जिसके कारण मकर जातक केवल परिश्रम करते रहते हैं, खर्च भी करते रहते हैं, उसका श्रेय उन्हें कभी नहीं मिलता। सुख स्थान और लाभ स्थान की जिम्मेदारी शनिदेव ने मंगल देव पर सौंपी है। शनि और मंगल में शत्रुत्व का रिश्ता है।
अब शत्रु को यदि लाभ स्थान का आधिपत्य दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से उसके पास लाभ पहुंचाने में बाधा उत्पन्न होती है। सुख स्थान जहाँ मनुष्य ने शांत रहना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, ऐसे स्थान में मंगल जैसे ग्रह की राशि आने के कारण मकर राशि का सौख्य विचलित होता है। शनिदेव ने पंचम स्थान की जिम्मेदारी शुक्रदेव पर सौंपी है। साथ ही दशम स्थान का स्वामित्व भी शुक्र के पास है, अर्थात पंचम और दशम इन दो महत्वपूर्ण स्थानों की जिम्मेदारी शुक्रदेव को दी गई है। यह बात मकर राशि के लिए बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है, क्योंकि शुक्रदेव मकर राशि के लिए राजयोग कारक बनते हैं। संक्षेप में कर्म स्थान और क्रिएटिविटी का स्थान, यह दोनों स्थान शुक्र के आधिपत्य में आते हैं, अर्थात क्रिएटिविटी करना, कला विकसित करना, कला से कौशल्य निर्माण करना, शेयर मार्केट, सिनेमा क्षेत्र जैसे सभी विभाग शुक्रदेव के पास आते हैं। पंचम यह क्रिएटिविटी का स्थान और दशम यह कर्म स्थान शुक्रदेव के पास होने से यहाँ मकर राशि के स्वामी शनिदेव ने बुद्धिमत्ता दिखाकर जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद षष्ठ स्थान अर्थात अर्थ त्रिकोण और शत्रु का स्थान, साथ ही भाग्य स्थान, इन दोनों स्थान का स्वामित्व शनिदेव ने अपने मित्र ग्रह अर्थात बुधदेव को दिया है। बुध यहाँ भाग्योदय करता है, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है, क्योंकि बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। कार्य करने से अधिक खेलना और बातें करना यह उसका पसंदीदा विषय है, जिस कारण शनिदेव को अपना भाग्य परिश्रम से ही विकसित करना पड़ता है, अर्थात अधिक परिश्रम करने के बाद ही मकर जातकों का भाग्य उजागर होता है। शनिदेव ने सप्तम स्थान का स्वामित्व कर्क राशि को दिया है। यह बात मकर राशि के लिए सबसे अधिक परेशानी निर्माण करती है, क्योंकि कर्क राशि को अत्यंत संवेदनशील राशि कहा जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत मकर राशि के जातक थोड़े रुक्ष एवं परिश्रमी होते हैं, जिस कारण दोनों का समन्वय होना कई बार कठिन हो जाता है। उससे मकर जातकों को परेशानी होती है। शनिदेव ने अष्टम स्थान का स्वामित्व रविदेव को दिया है। इसे भी हम बड़ी चूक कह सकते हैं, क्योंकि शनि और रवि आदर्श शत्रु माने जाते हैं। वे भले ही पिता पुत्र हो, लेकिन उनमें शत्रुत्व का रिश्ता है। दूसरी बात, रविदेव सदैव कार्यरत रहते हैं, जिस कारण मकर राशि के लिए जीवन में रोज बाधाएं उत्पन्न होना, रोज संघर्ष करना पड़ता है, जिस कारण मकर राशि के लिए बाधा संघर्ष का कोई विकल्प नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर शनिदेव ने मकर राशि के लिए कुछ ग्रहों पर उचित जिम्मेदारी सौंपी है, तो कुछ ग्रहों पर अनुचित जिम्मेदारी सौंपी है, जिस कारण बाधा परेशानी निर्माण होती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, असफलता का सामना करना पड़ता है, हाथ में आई हुई सफलता निकल जाती है। इन सब से मकर जातक मार्गक्रमण करते रहते हैं। यही उनकी असफलता का कारण भी कहा जा सकता है। साथ ही मकर जातकों के सफलता का विचार करें तो उन्होंने परिश्रम के साथ थोड़ा विश्राम करना चाहिए। क्रिएटिविटी उनमें प्राकृतिक रूप से होती है, उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने शौक पूरे करने चाहिए, बातें करने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि यह विश्व आपको दो चीज़ों के कारण पहचानता है। एक है आपके पास कुछ भी ना होते हुए आपने जो संयम रखा है, उस कारण यह विश्व आपको पहचानता है। दूसरी बात है कि आपके पास सब कुछ होते हुए जब आप अनुचित बर्ताव करते हैं, तब भी विश्व आपको पहचानता है। मकर जातक इन दोनों पद्धतियों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुध और शुक्र यह दोनों ग्रह आपको सफलता दिलाने के लिए सहयोग करते हैं, जिस कारण व्यापार और कला यह दो क्षेत्र आपकी सफलता की दिशा निर्धारित करते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा गांव होता है, इतना
कि वहाँ पर बिजली भी नहीं होती, फिर भी वहाँ सभी लोग सुखी रहते हैं। हर रोज़ सुबह जल्द उठना, शाम को अंधेरा होने पर जल्द सोना। एक दिन एक व्यक्ति वहाँ पर लालटेन लेकर आता है, जिस कारण गांव के लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। 100 लोगों का वह गांव होता है, 99 लोगों को भी लगता है कि हमारे पास लालटेन होना चाहिए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति मुंबई जाता है, वहाँ से 99 लालटेन खरीद कर गाँव में बेचता है, अर्थात वह व्यापार कर लाभ कमाता है। ऐसा कर्तृत्व मकर राशि के जातक कर सकते हैं। इस बात को सभी मकर जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। तो मैं असफल क्यों हुआ और मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह मकर राशि की दृष्टि से समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि का विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।